हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आ चुके हैं हम लोग आज एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले स्टूडेंट लोग के लिए हम ट्रिक बताने वाले कि आप लोग स्टडी करते हो तो कहाँ पे भूल करते हो, तो वो भूल सुधार लो और मेरी ये ट्रिक देख लो। क्योंकि ये मैंने खुद के जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब मैं ये ट्रिक अप्लाई करता था और इसी से मेरे ये देख रहे हो बुक, ये बुक आप आराम से याद कर सकते हो। तो ऐसी ईजी वाली ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट है, चाहे वो छोटे क्लास के हो गए या बड़े क्लास के, सभी के लिए बहुत काम की होने वाली है। सपोज गाइज ये आपके पास बुक है, ये इतना बड़ा है, तो पहले बुक देख के आपको टेंशन आएगा कि यार इतना सब कैसे हम लोग करेंगे मैनेज। तो सबसे पहले गाइज एक पेज लेना है, ये आपको दिख रहा होगा, पेज लेना है। इसके ऊपर आपको बुक्स में जितने भी चैप्टर है, एक चैप्टर लिखा, उसका नाम लिख दो, उसके जितने भी टॉपिक है, सपोज 1 2 3 4 करके उसके टॉपिक लिख लिए। ओके, तो ऐसे सभी चैप्टर के आपको लिख लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा होंगे 20 चैप्टर 25 चैप्टर, तो आपके 2 पेज में वो आ जाएंगे। और उसके जितने भी टॉपिक है अंदर, उन टॉपिक को उसके नीचे लिख दो। जैसे चैप्टर 1 हो गया, ये चैप्टर का नाम, उसके नीचे 4 टॉपिक आपके चैप्टर के, वो 4 टॉपिक, दूसरा चैप्टर उसका नाम, उसके नीचे उसके समझो 6 टॉपिक है, 6 टॉपिक लिखिए। ओके, तो अभी ये हो गया आपका पूरा बुक का, आपके समरी आपके पास आ चुका है। तो ये आप सीधा बुक में जो आता है समरी आगे का, वो कॉपी मत कीजिएगा। आप बुक खोल खोल के एक एक पेज पलट पलट के आप डिवाइड कर लीजिएगा कि ये टॉपिक में ये सब ले लूँगा, ये टॉपिक में ये सब ले लूँगा। ऐसे आपने लिख दिए। अभी मैं एक लाइव आपको दिखा देता हूँ कि एक चैप्टर है यहाँ पे। सपोज मैंने एक चैप्टर यहाँ से उठा लिया रैंडमली, ये 10वीं का बुक है साइंस का। ये चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत, यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे। ओके, ऊर्जा के स्रोत। अभी मैंने इसका टाइटल लिख लिया। अभी पहले तो गाइस उसके ऊपर सोचना है कि इसके बारे में आपको कितना आता है। तो जैसे मैं सोचूंगा ऊर्जा मतलब पावर, हम जिसे पावर बोलते हैं, ऊर्जा। तो ऊर्जा के बारे में आप सोच लीजिए कि ऊर्जा के ऊपर आपको क्या आता है। ऊर्जा मतलब ये विद्युत ऊर्जा हो गई, ये लाइट आ रही है मेरे पे, ये हो गई विद्युत ऊर्जा। पंखे की हवा आ रही है, वो भी विद्युत ऊर्जा हो गई। सोलर कुकर जो होता है वो हो गई सौर ऊर्जा। तो ये ऊर्जा के टाइप से, मतलब मेरे को टाइप्स पता है ऊर्जा के, मतलब अगर चलो टाइप्स मेरे को पता है। अभी उस चैप्टर में टॉपिक दिया, पहले तो ऐसे ही उसके बारे में लिखा है स्टार्टिंग में कि ऊर्जा होती क्या है, ये पढ़ लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप नीचे टॉपिक लिखिए। पहला टॉपिक हम लेते हैं तापीय ऊर्जा। इसमें दिया हुआ है तापीय ऊर्जा, मतलब तापीय ऊर्जा, तापीय मतलब अपन उसको क्या बोल सकते हैं, हाँ मतलब जो गर्मी से आती है वो ऊर्जा। ओके, एक टॉपिक मैंने लिखा। इसमें दूसरा टॉपिक है जल विद्युत ऊर्जा। ओके, मतलब पानी वाली ऊर्जा, तापीय ऊर्जा हो गया, पानी वाला, आप देखते जाइए। तीसरा टॉपिक है यहाँ पे गोबर गैस, मतलब वो जैविक ऊर्जा बोलते हैं उसको, बायोगैस बोलते हैं, बायोगैस अपना तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक हो गया पवन ऊर्जा, वो लिख लिया। और इसमें 5वां टॉपिक दिया हुआ है सौर ऊर्जा, वो भी लिख लिया, बराबर। उसके बाद है समुद्रों से ऊर्जा। ये सारे टॉपिक्स हो गए। अभी इसको साइड में रख देते हैं, इसको साइड में। अभी हमने ये 6-7 जितने टॉपिक है अपने उतने लिख लिए। अभी इनके बारे में आपको कितना आता है, आप ऐसे ही मुझे टेक्निकली मत जवाब दीजिएगा, अपने आप से सोचिए कि मुझे सौर ऊर्जा के बारे में क्या पता है। तो जी हाँ, सौर ऊर्जा के बारे में अगर मैं जानूँ तो मैं बता सकता हूँ कि सोलर कुकर होता है जिसमें सौर ऊर्जा वो स्टोर करता है और उसी से हम लोग कुछ भी खाना पका सकते हैं। फिर सोलर हीटर होता है जो वहाँ ऊपर लग के सोलर प्लेट्स, वो गर्मी स्टोर करके हमारा पानी गर्म कर देता है। ये 2 चीज़ें हमको पता है। उसके बाद है बायोगैस के बारे में। बायोगैस होता है जिसमें हम जो गोबर होता है, जो कचरा होता है, इसको हम एक टंकी में डालते हैं, वो टंकी पूरा पैक होता है, वहाँ पे वो सड़ता रहता है, और उससे जो गैस बनती है वो हम लोग यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए। जैसे हम लोग गैस का सिलेंडर यूज़ करते हैं, वैसा गैस उसमें से भी बनता है। कुकर की सीटी में से वो भाप निकलती रहती है और वो बहुत स्पीड से निकलती है। तो उसके आगे अगर मैंने डायनेमो लगा दिया, डायनेमो मतलब ऐसा चीज़ होता है जो घूमता रहता है, जो घूमता है और बल्ब भी जला दे, इतना उसमें पावर जनरेट होता है। जैसे पहले साइकिल्स आती थी, उसके आगे डायनेमो लगा होता था। डायनेमो साइकिल के टायर के पास लगा होता था, साइकिल का टायर घूमता था तो वो डायनेमो में पावर जनरेट होता था और लाइट जलती थी। मतलब ये इसमें एक कॉमन पॉइंट क्या हो गया गाइस, ये सारी जो ऊर्जा है इसमें चक्का सबसे बड़ा चक्का सबसे बड़ा पार्ट है, मतलब चक्का घूमता है और ऊर्जा जनरेट होती है। ये अपने को क्लियर हो गया। तो ये चैप्टर में सिंपली ये दिखाएगा कि कुछ घूमता है और वो एनर्जी
ऊर्जा मतलब एनर्जी जनरेट करता रहता है। ओके, सब में ऐसा है। पवन चक्की में भी वही फॉर्मूला अप्लाई किया है। पवन चक्की घूमती रहती है और वो पावर जनरेट होता है। आपने सुना होगा काकरापार डैम, उकाई डैम, यहाँ पे पावर बनती है। तो वो भी क्या होता है कि टरबाइन रहता है, जो पानी रोक के रखा है वो पानी उसको टरबाइन पे गिराया जाता है। अगर बहुत सारा नदी का पानी रोका हुआ है और वो एक ही बारी खोलेंगे तो वो पानी बहुत फोर्स से गिरेगा। नीचे टरबाइंस होते हैं, टरबाइंस घूमते रहते हैं, वो पानी जैसे भी उसके पत्ते पे गिरता है वो घूमते रहते हैं, उससे पावर जनरेट होती है। तो ये हो गया, आपको सारे टॉपिक इतना तो आपको नॉलेज है, पता है। अभी इसके बाद में आप क्या करो, आपका सबसे बड़ा दोस्त निकालो, मतलब मैं फ़ोन की बात कर रहा हूँ। फ़ोन निकालो और सारे टॉपिक एक बार यूट्यूब पे देख लो। ओके, यूट्यूब पे सर्च करके देख लो, मतलब आपको उसका मॉडल पता हो जाएगा और उसका उसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो कैसे काम करता है ये पता चल जाएगा। आप लाइव देखोगे कि कैसे होता है उसके सारी चीज़ें, तो आपके दिमाग में वो पूरा बैठ जाएगा। आप पढ़ोगे तो वो भूल जाओगे, पर ये देखा हुआ कभी नहीं भूल सकते हम लोग, हमारी मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अब इसके बारे में रिसर्च कर लो, आपको हो गया। इसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो, आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा, सच बोल रहा हूँ, कि आपको हर एक टॉपिक ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सौर ऊर्जा के बारे में बताइए, आपने वीडियोस देखी है तो आपको दिमाग हो जाएगा सोलर कुकर कैसा होता है। तो पहले ये सारी चीज़ें आप ड्राइंग करना सीख लो। एक पेज नोटबुक ले लो, उसमें सोलर कुकर मैंने देखा था यार, ऐसा बॉक्स बना होता है, उसमें उसके अंदर ऐसे कुछ एल्यूमिनियम के 4 डब्बे होते हैं, उसके ऊपर ब्लैक प्लेट लगा होता है। ब्लैक कलर क्या करता है, जो एनर्जी होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। जैसे व्हाइट कलर पे एनर्जी अगर उसके ऊपर अगर लाइट गिरेगी तो वो फैलेगा, उजाला ज़्यादा होगा। अब मेरे पीछे ब्लैक स्क्रीन देख रहे हो, इसके ऊपर लाइट तो गिर रही है लेकिन ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसलिए डार्क दिख रहा है। यहाँ यही वाइट होता तो वो ज़्यादा उजाला देता। तो ये होता है, ब्लैक कलर उसके ऊपर करते हैं। फिर उसके जो शीशा होता है उसका, सोलर कुकर का आप शीशा देखोगे, उसके ऊपर लाइट गिरती है, मतलब जो सोलर का सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके ऊपर गिरता है। और आईना है, मतलब आईना तो फैलाता है ये लाइट। तो आईना वही अपन एंगल में रखते हैं, ये लाइट को ब्लैक के ऊपर हम स्टोर करते हैं। ऐसे सोलर कुकर काम करता है। उसकी डिज़ाइन आपने देख ली होगी अगर यूट्यूब पे, या तो बुक में तो देती ही होती है, तो वो आपके दिमाग में बैठ गया। एग्जाम में सिंपल से सोलर का पूछा गया, पहले तो साइड में आपको पहले तो उसके बारे में लिखना है, सोलर ऊर्जा मतलब क्या। तो मतलब जो आपको मेन टॉपिक है, टॉपिक लिख देना है, सोलर ऊर्जा मतलब सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को सोलर ऊर्जा कहा है। ओके, इन्वेंशन लिख देना है आपको 1-2, जैसे सोलर कुकर बनाया गया है, सोलर वाटर हीटर। फिर ये क्या काम करते हैं, सोलर कुकर जो खाना पकाने के लिए, जो वाटर हीटर होता है पानी गर्म करने के लिए। 4 टॉपिक आपने लिख दिए। अब उसके बाद एक टॉपिक अभी आप स्टार करके या एरो मार के लिख दो कि सोलर कुकर, उसकी ड्राइंग आपको आती होगी, ड्राइंग बना दो। उसके बारे में 2-4 लाइन्स आप लिख दो कि इसमें ये पार्ट्स होते हैं। आप ड्राइंग बनाइए तो दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। सामने वाला जो आपका पेपर चेक करता है तो उसे बिल्कुल उसके आइडिया आ जाता है कि ये बंदा स्मार्ट है, ये बहुत अच्छी तरह के प्रिपेयर करके आए। मतलब रट्टा मार के कोई ऐसा नहीं लिखता, जिसने समझा है वही ऐसे लिखेगा। तो आपने उसकी ड्राइंग बना दी, स्केच बना दिया, उसके क्या क्या पार्ट्स है वो पार्ट्स भी लिख दिए। और आप नीचे ये भी पॉइंट मार दिया कि ज़्यादा जानकारी के लिए बाजू में दी गई ड्राइंग नंबर आप नंबर दे दीजिए कि ए नंबर की जो ड्राइंग है उसमें आप समझ सकते हो इसके बारे में, तो सामने वाले को और भी अच्छा लगेगा। ये हो गए आपका, इसमें आधा पेज भर गया। इसके बाद दूसरा एरो मार के आप लिख लीजिए सोलर वाटर हीटर। वाटर हीटर का भी ऐसे होता है, ब्लैक प्लेट्स लगी होती है, उसके पीछे कुछ टाकी की पाइपलाइन लगी होती है, टाकी का पानी उसमें से वो प्लेट्स में से घूमता है और वो फिर अपने नल में निकलता है, तो पानी गर्म मिलता है। तो वो ड्राइंग बना दीजिए। फिर ये जो मैंने आपको बोला, ये आपने पढ़ाई होगा या आपने वीडियो देखी होगी, आपको याद ही होगा, ये लिख दो। गाइस एक पेज पूरा भर दोगे आप। मतलब ऐसे अगर स्टडी करोगे तो ये जितने भी टॉपिक है 5-6 अभी दिखा दो, ये जितने भी टॉपिक है ये आप मैं 1 घंटे 2 घंटे में आप तो कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद बुक का पढ़ो, जो बुक के जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो आपके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया, तो वो भी आप लिख लो। तो है क्या गाइस, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं। तो एग्जाम में ऐसे लिखेगा और बुक में ऐसे प्रिपरेशन करिए। ये एक चैप्टर मैंने समझा दिया, ये मेरी वीडियो जो होगी इसमें आपको मैंने आइडिया दे दिया, अभी आप फटाक से ये चैप्टर कर लोगे। तो ऐसे ही सारे चैप्टर करो आप महीने में, मैं क्या बोलता हूँ महीने में, अगर अच्छे से करोगे तो 15 दिन में आप पूरा बुक कंप्लीट कर लोगे। तो ऐसे प्रिपरेशन करते हैं। तो सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही आसान ट्रिक है और ये मैं अप्लाई कर चुका हूँ और मेरे 90+% आते थे। तो मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा, तो आप भी अप्लाई करके देखिए, आपको भी फ़र्क दिखेगा। और कुछ क्वेश्चन हो और स्टूडेंट लोग को तो मेरे वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियोज़ आती रहेगी। आपको कोई लगता है कि मैं और वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में बोल सकते हो कि सर ऐसी वीडियो बनाए, तो हम बना देंगे आपके लिए।
तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।